स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ क्लास 8 साइंस का प्रैक्टिस पेपर जो डीओई की तरफ से आया हुआ था। जितने भी दिल्ली स्कूल है, दिल्ली में स्कूल है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते हैं, शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये टीओई की तरफ से ये प्रैक्टिस पेपर दिया है वार्षिक परीक्षा का, है ना, एनुअल एग्जाम का। सत्र की क्या है 25-26 के लिए जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए आपको प्रैक्टिस पेपर दे दिया है, जो प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। आपका यही पैटर्न रहेगा सेम। आपका एग्जाम जो क्वेश्चन रहेंगे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एग्जाम में आपका जो एग्जाम का टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स यहाँ से मिलेंगे 60 मिलेंगे। ओके, समझ गए। और देखिए आगे, सभी प्रश्न बनाना क्या है भैया, अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में खंड क ख ग घ अंग है। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिया हुआ है। खंड क में जो कि 12 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू क्वेश्चन वाले हैं 1 नंबर के। खंड ख में जो है 2 से 5 तक क्वेश्चन है, जो 2 अंक के हैं। खंड ग में 6 से 8 तक है, 3 अंक का है। खंड घ है 9 से 11 तक, 5 अंक का। खंड अंग है 12 से 15 तक। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। और चैनल में न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट प्रैक्टिस प्रोग्राम मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने खंड क में देखते हैं। प्रश्न एमसीक्यू क्या है। एक ही प्रकार के पौधे को एक स्थान से एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं भैया, उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। दूसरा है आपका, अल्कोहल के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका, ईस्ट का। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनों की कटाई का अर्थ है। वनों की कटाई का अर्थ है पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई से ही वनों की कटाई होती है। पेड़ों की कटाई मतलब वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यौवन के समय होने वाले परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या फिर खनिज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा प्रदान करता है क्या कहलाता है। श्वसन, ऑक्सीकरण, दहन या फिर जंग लगना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दहन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है स्टूडेंट ज्वलन तापमान। क्या कहलाता है, ज्वलन तापमान। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। अशुद्ध जल, नल का पानी, शुद्ध जल या फिर चीनी का घोल। राइट हो जाएगा नल का पानी। ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर में है, वह द्रव जो विद्युत का चालन करता है क्या कहलाता है। जो विद्युत का चालन करता है वो कहता है स्टूडेंट्स विद्युत अपघटय। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटय। 9 है, कॉपर सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटन में कॉपर कहाँ जमा होता है। कैथोड, एनोड, दोनों इलेक्ट्रोड या फिर नीचे जमा होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें ए, कैथोड। 10 नंबर में है, जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो कुल बल होता है। कुल बल होता है दोनों के बीच का अंतर। 11 नंबर में है, ध्वनि किसके माध्यम से गमन करती है। केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस या ठोस, द्रव और गैस। तो राइट हो जाएगा, ध्वनि किसके माध्यम से गमन करती है, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आवृत्ति, आयाम, तत्व या फिर माध्यम। आंसर होगा स्टूडेंट्स आयाम। क्या, आयाम। हो गया, एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब देखिए खंड घ, खंड ख, खंड ख। अब यहाँ पे ए और बी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 मार्क्स के। इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक अथवा में है, मतलब एक क्वेश्चन का यहाँ पे हमें 2 नंबर मिल रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखिए। आपका यही क्वेश्चन था, भारत में उगाई जाने वाली 2 प्रमुख फसलों के नाम बताइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।
भारत में दो प्रमुख फसल है भारत के, खरीफ फसल जैसे धान, चावल, ठीक है, धान से चावल होता है। दूसरा रबी फसल जैसे गेहूं, तो दो ही एग्जाम्पल देना था और इसमें 2 मार्क्स हैं, तो ये आपका हो गया। अथवा है बुआई से पहले मिट्टी की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है बुआई से पहले मिट्टी की तैयारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे मिट्टी मुलायम और बुरबुरी हो जाती है, खरपतवार हट जाते हैं तथा पौधे की जड़ों को बढ़ने के लिए पर्याप्त वायु और पोषक तत्व मिलते हैं। क्वेश्चन आपका था यौवनारंभ के समय लड़कों में होने वाले 2 परिवर्तन का नाम बताइए। तो पहला परिवर्तन होता है आवाज भारी हो जाती है, दूसरा दाढ़ी और मूंछ उगने लगती है। कोक क्या है, इसका एक उपयोग बताइए। कोक कोयले से प्राप्त एक कठोर काला और छिद्र युक्त पदार्थ है। इसका उपयोग लोहा बनाने में किया जाता है। अथवा दूसरा था आपका पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्ष पहले समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों से बना, जो धरती की गहराई में दबकर अधिक ताप और दबाव के कारण पेट्रोलियम में बदल गए। यहाँ पे हम लोगों ने खंड ख में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ यहाँ तक ले लिया। 2 नंबर का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 5वां नंबर में है घर्षण के उपयोगी और हानिकारक होने का एक एक उदाहरण दीजिए। इन्हें भी देख लेते हैं। यही है उपयोगी और हानिकारक। उपयोगी घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, उपयोगी है। हानिकारक है घर्षण से मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं। तो घिसने के बाद कुछ नुकसान होता है, जैसे कि घर्षण अगर कम हो जाए तो वो हानिकारक हो जाएगा हमारे लिए। क्या कि देखो हमारे फिसलन पैदा हो जाएगा, फिसलन पैदा होगा तो हम चल नहीं पाएंगे और गिर जाएंगे। बहुत सारे काम घर्षण के बिना। घर्षण ना लगेगा तो अगर मान लो चलती गाड़ी है, कोई ट्रक जा रहा है स्पीड पे, खूब स्पीड में जा रहा है और उसमें घर्षण ही काम नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो रुकेंगे ही नहीं। और ना रुकेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा हानि हो सकता है, एंड एक्सीडेंट एक्सीडेंट बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। इसलिए ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देते हैं खंड ग। खंड ग है 6 नंबर। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के किन्हीं 3 उपयोगों की व्याख्या कीजिए, और ये 3 मार्क्स के हैं। उसके अथवा है एंटीबायोटिक क्या है, इसका 2 उदाहरण बताइए। ये भी 3 मार्क्स के हैं। यही है हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के कृत्रिम उपयोग की व्याख्या। दही से पनीर बनना, ये सूक्ष्म जीव के कारण है। और दूसरा है दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स बनाने में, तीसरा खाद बनाने में। ये सूक्ष्म जीवों का ये सब काम होता है। 3 उपयोगी होते हैं उपयोग। एंटीबायोटिक क्या है, 2 उदाहरण। एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को मारती और उनकी वृद्धि को रोकती है। उदाहरण पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका उसी में 7 नंबर में है घर्षण के विभिन्न प्रकार क्या है, प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए। पहला आता है स्टैटिक घर्षण, जो जब वस्तु स्थिर होती है। दूसरा स्लाइडिंग घर्षण, जब वस्तु फिसलती है। तीसरा रोलिंग घर्षण, जब वस्तु लुढ़कती है। अगला क्वेश्चन 8 का ए नंबर में, ऊँटों के पैर चौड़े क्यों होते हैं। देखिए यही पे क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में। 8 का ए नंबर, ऊँटों के पैर चौड़े क्यों होते हैं, गहराई के साथ द्रव का दबाव क्यों बढ़ता है, इसे भी देखते हैं। ऊँटों के पैर चौड़े इसलिए चौड़े होते और गद्देदार होते हैं ताकि वे नरम रेगिस्तानी रेत पर आसानी से चल सके और घसने से बच सके। आगे है उनके पैर स्नो शू। उनके पैर स्नो शू की तरह काम करते हैं, जो शरीर के वजन को एक बड़े क्षेत्रफल पर फैला देते हैं, जिससे रेत पर कम दबाव पड़ता है। अगला था अथवा में गहराई के साथ प्रभाव गहराई के साथ द्रव का दबाव क्यों बढ़ता है। गहराई के साथ द्रव का दबाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि नीचे जाने पर उस बिंदु के ऊपर स्थित द्रव का भार और घनत्व बढ़ जाता है। जितना अधिक लाल गहरा तरल का स्तंभ होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो उतनी ही अधिक नीचे की ओर बल लगाएगा, जिससे दाब बढ़ जाता है। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। खंड घ वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव अपनी प्रजाति के नए जीवों का उत्पादन करते हैं, उसे डैश कहते हैं। उसे कहते हैं हम लोग प्रजनन। प्रजनन, ठीक है, सही है, हो जाएगा। अगला है
नर और मादा युग्मक के मिलन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। 3 नंबर में है, मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, अंडाशय या अंडवाहिनी। राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, अंडावाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडवाहिनी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जानवर जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सजीव प्रजक। लार्वा का तीव्र परिवर्तनों के माध्यम से वयस्क में परिवर्तन कहलाता है निषेचन या फिर रूपांतरण। रूपांतरण आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब मिलान वाला आया है, मिलान करना है। कोलंबो से कोलंबिका, एलपीजी। एलपीजी को आप मिला सकते हैं बी, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग। ज्वलन ताप, तो ज्वलन ताप को आप क्या मिलाएंगे? ज्वलन ताप को आप मिला दीजिए सी से, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, क्या कहलाता है? ज्वलन तापमान। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना हो जाएगा तीव्र दहन। ठीक। फास्फोरस, फास्फोरस में आप लिखेंगे डी नंबर ही, सबसे कम ज्वलन तापमान होता है फास्फोरस में। उसके बाद आपका है विस्फोटक, विस्फोट, विस्फोट का ई हो जाएगा अचानक उष्मा प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है। राइट। ओके, आगे 11 नंबर में आपके आगे आगे हैं, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का है। यहाँ पे है, प्रकाश के नियमित और विसरित परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। हम अंधेरे में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? ये दोनों अगर करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। स्टूडेंट्स देखो, आप लोग अपना अपना प्रकाश का चैप्टर वाला में चले जाना, वहां पे बुक में आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन ये सब बताया जाएगा और वहां से आप लोग लिख लीजिएगा। और वैसे मैं आपको यहाँ आंसर लिखवा देता हूँ। प्रकाश का नियमित परावर्तन चिकनी सतहों से होता है जिसमें समांतर आपतित किरणें और परावर्तित किरणें के बाद भी एक दूसरे के समांतर एक दिशा में ही कार्य रहती है, जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसके विपरीत विसरित परावर्तन खुरदरी सतहों से होता है या फिर जैसे कागज दीवार से होता है, और जहां समांतर किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है और कोई स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वही था ना, हम अंधेरे में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? आंसर लिखिए। आंसर लिखिएगा, हम अंधेरे में वस्तु को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी आंखों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखने की प्रक्रिया प्रकाश की वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश होता है, जो अंधेरे में नहीं होता है। प्रकाश का के अभाव में हमारी आंखों के प्रकाश संवेदक काम नहीं करते, जिससे वस्तु अदृश्य हो जाते हैं। मतलब इससे ये समझे कि अगर हम देखेंगे किसी चीज को, वो हम किसी चीज को तभी देख पाएंगे जब हम लोगों की आंखों में हमें एक्स्ट्रा कहीं से प्रकाश मिलेगा। प्रकाश के तो बिना हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते, बिना लाइट के बिना नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग दिन में देखते हैं तो वो हमें सनलाइट की वजह से, और रात में हम लोग देखते हैं तो भाई लाइट, रात में भी लाइट चाहिए है ना, बिना लाइट के रात में हम लोग देख सकते हैं। मतलब कि बिना लाइट के हमारा आंख को ही काम करना ही होगा। चलो अथवा में हम लोग नहीं करेंगे, अथवा में आप अब आते हैं 12 नंबर। देखो इसे जब आप लोग पूरा पढ़ेंगे ना अच्छा से, तो आप लोगों का आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसे आप लोग पढ़कर खुद से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वनों की कटाई क्या है, वनों की कटाई के दो परिणाम, ये सब आप लोग खुद से दे सकते हैं अगर वहां से पढ़ेंगे तो। मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, वहीं से काट कर। वनों की कटाई क्या है? वनों की कटाई का अर्थ है बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना और वनों को नष्ट करना, ताकि भूमि का उपयोग कृषि, आवास, उद्योग या अन्य कार्यों के लिए किया जाए। तभी तो कोई करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। वनों की कटाई के दो परिणाम, इसके बाढ़ और सूखा आने की संभावना बढ़ जाती है, जैव विविधता को नुकसान और पहुंचता है, और कई जीव जंतु विलुप्त होने लगते हैं। सी नंबर में था, भारत के किन्हीं दो संरक्षित क्षेत्रों के नाम बताए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अथवा में क्वेश्चन था, इसमें देखिएगा, वनीकरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में कैसे मदद करता है? आंसर देखिए, वनीकरण से पेड़ों की संख्या बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है।
और इससे जल चक्र संतुलित रहता है, मिट्टी का कटाव रुकता है और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए आपके पास 13 नंबर में है पेट्रोलियम। इससे भी आप लोग पढ़ के पूरा एकदम क्या करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनको आंसर आप लोग देंगे। तो आप लोग खुद से दे दीजिएगा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन 13 में कहो पेट्रोलियम का समानता कच्चा तेल कहा जाता है पेट्रोल को। उसका ख नंबर का आंसर ये है, ग नंबर का आंसर ये है, आप लोग देख लीजिए। और डी नंबर में आपका जो कि पेट्रोलियम उत्पादों के बुद्धिमानी से उपयोग करने क्यों कहते हैं, इसके घ नंबर में हम लिए हैं। तो जो घ नंबर में लिए हैं वो डी नंबर है आपका, तो आप लोग इसे देख लीजिए। अब आगे 14 नंबर में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसे पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। 14 नंबर में पढ़ लीजिए आप लोग। पढ़ लीजिए यहाँ पर 14 का क नंबर। ठीक, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 14 का ख नंबर और 14 का ग नंबर, अथवा का भी यहाँ पर आंसर आपको दे दिया गया है। टाइम नहीं रहने की वजह से मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ आंसर आपको। 15 नंबर में ये है, इसे आप पढ़ के आप इसे इसका आंसर बना सकते हैं। इसी के साथ आपका ये साइंस कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 में कंपन ने क्या है, आंसर देख लीजिए। कंपन रुकने पर ध्वनि का क्या होता है। ग नंबर में एक उदाहरण दीजिए जहाँ कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अथवा है आपका ध्वनि सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलती है। ध्वनि सबसे तेज गति से ठोस माध्यम में चलती है। उदाहरण के लिए लोहे में ध्वनि की गति हवा की तुलना में अधिक होती है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, क्लास 8 साइंस का कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन किया आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर। तो आप लोग तैयारी कीजिए, अपने बुक को भी रिवीजन कर लीजिएगा, अपने जो भी स्कूल में नोट्स करवाए थे उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय। जनरल बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।